ऐसे दो टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपको पार्टी टिकट दे दे और आप चुनाव लड़ें तो आप कहो तो मैं बता दूँ। पहला तो ये है सर, हाँसी में एक सेल्फ डिक्लेयर व्यापारी नेता हैं, आप उनसे मिल लें। उनके पास वोटों का बहुत बड़ा पिटारा है। उनके पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था एक बार पार्षद का, वो हार गए थे, वो अलग बात है, लेकिन वो वोट जो है ना, आज उनके पेटी बंद है, वो वोट आपको दिलवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि हिसार से एक पत्रकार को यहाँ बुलाया जा रहा है, आप भी उनकी सेवाएं ले सकते हैं। उनको आप बुलाएं, वो यहाँ पर आएंगे। वो एक उनका साथी और उनका एक चेला है, उससे मिलेंगे, पत्तल चाटेंगे, आपके पास में आ जाएंगे। उनको आप एक स्लिप दे सकते हैं, बाकायदा सवाल लिख के, आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बढ़िया टीआरपी हो जाएगी, लोग आपके पीछे पीछे हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। देखो सर्वेश जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो इन टिप्स की जरूरत है नहीं, और आज बंधा हुआ वोट किसी के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। टिकट हासिल करने के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार करनी पड़ती हैं, किन किन नेताओं की हाजिरी लगानी पड़ती है, कैसे कैसे क्या करना होता है? भारतीय जनता पार्टी में हाजिरी का कोई स्थान नहीं है। चर्चाएं तो ये भी है कि वो पार्टी के आपके कई बड़े नेता जो सूटकेस वालों को तवज्जो देते हैं, सूटकेस आपके पास भी है क्या? विधायक आपकी पार्टी के बीजेपी के विनोद बयाना, लोग कई बार उनके खिलाफ बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। सत्ता के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे, वो एक जाहिर सी बात है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा ही बोलते हैं और सीमाओं को पार भी करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई उनका कंट्राडिक्शन नहीं आता, कोई उनके बचाव में कोई एक कार्यकर्ता छोटा सा वो भी सामने नहीं आता, ना वो खुद विधायक साहब आते हैं। ये क्या है? कोई मजबूरी है, कोई नाराज़गी है, कोई गुटबाजी है, क्या है? ये सब जानना चाहते हैं। जब हाथी चलता है ना, तो कौन कौन कैसे भोगता है सबको पता है। और ये आज तक ये कारण समझ में नहीं आया कि भोग क्यों रहा है, क्योंकि हाथी तो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, वो भोगते रहते हैं। कमेंट करके ही बताएं भाई, हाथी चल रहा है और भोगते कौन है और वो भोग क्यों रहे हैं, कारण समझ में नहीं आ रहे, वो कारण भी बताएं। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुँच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, बीजेपी की निगरानी समिति के चेयरमैन हैं परवीन बंसल, और उनको हाल ही में, और बल्कि कहें तो कल ही, एक नई जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी हिसार सिटी का प्रभारी बनाया गया है। बंसल जी, इसी बात की आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रेम भरा नमस्कार और सबका धन्यवाद। हिसार सिटी के प्रभारी हो गए। हिसार सिटी के प्रभारी का मतलब ये है कि जो वहाँ के जो मंडल प्रधान हैं और हैं, उनका आप प्रभार देखेंगे, क्योंकि एक बाहर के व्यक्ति को शायद प्रभारी बनाया जाता है ताकि उस पर भी एक बार निगरानी रखी जा सके, पूरी व्यवस्था पर। यही बात है, कुछ और है? नहीं, मोटे मोटे तौर पर तो यही बात है जो आप कह रहे हो, लेकिन इसमें सारा ये ध्यान रखना होता है। जैसे राष्ट्रीय हमारी जो कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, जो चलते हैं, जो हमें बूथ स्तर तक पहुँचाने होते हैं, वो प्रदेश के माध्यम से, जिला के माध्यम से होते हुए मंडल के उसको क्रियान्वयन करता है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई संगठन में वो मंडल है, वो उसका क्रियान्वयन करता है। तो ताकि वो सारे कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके प्रभारी वो देख ले, ताकि वो सारी सूचनाओं को ढंग से पहले ले ले, क्योंकि मंडल के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और उनके पास काम ज़्यादा होते हैं, तो फिर निश्चित तौर से उनके पास एक ऐसा व्यक्ति जो उसके अलावा कोई चिंता कर ले, उनकी प्लानिंग की, उनकी मैनेजमेंट की, ताकि वो अच्छे से क्रियान्वयन उनकी टीम, मंडल की टीम कर सके। इसके लिए प्रभारी की नियुक्ति की जाती है। पिछली बार आपसे बातचीत भी की, कई बार बातचीत हो चुकी थी। आपका एक सपना भी है, आज भी है, कि भाई नगर परिषद चेयरमैन का जो चुनाव है, जो सरकार सीधे करवा रही है इस बार से, उसमें आपको पार्टी तवज्जो दे, टिकट दे तो चुनाव लड़ें। तो इस जो ओहदा है, इससे कोई बल मिलेगा उन जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई उसमें? नहीं, ये जो संगठन में समय समय पर हमें जो है दायित्व मिलते रहते हैं। जैसे जैसे आप काम करते हो, जैसे जैसे जरूर आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ पार्टी जरूरत महसूस करती है, वैसे वैसे इन दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं, और तो पार्टी दायित्व देती रहती है। इसमें पद जैसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक नगर परिषद का चुनाव का है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हालांकि सत्ता का हासिल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सत्ता सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि वो सरकार की ऐसी नीतियाँ होती हैं, ऐसा फंड होता है, और हमारा उद्देश्य है पार्टी का कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत में खड़ा है पंक्ति में, उस तक हमारी सारी योजनाएं पहुँचें। तो उसके लिए एक राजनीति का जो पद है वो सर्वोच्च है। तो निश्चित तौर से सभी राजनीतिक कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं, और मैं भी उसी लाइन में हूँ। और मुझे लगता है कि जब अगर मैं अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर पाऊंगा, तो ये कड़ी भी एक अच्छी उसमें साबित होगी पॉजिटिव रूप में। तो उसके लिए तैयारियां क्या करनी पड़ती है? मतलब टिकट हासिल करने के लिए, मान लीजिए चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, जैसे कि अगस्त में ये पूरा हो जाएगा, आपकी वोटर लिस्ट का जो काम है पूरा फाइनल लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद सरकार चाहे तो कभी भी करा सकती है, सरकार की मर्जी की बात है।
तो टिकट हासिल करने के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार करनी पड़ती हैं, किन किन नेताओं की हाजिरी लगानी पड़ती है, कैसे कैसे क्या करना होता है? भारतीय जनता पार्टी में हाजिरी का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से हर वक्त चुनावी मूड में रहता है। आपने देखा होगा हमारे कार्यक्रमों को देखते हुए कई बार हमारे ऊपर ये भी कह दिया जाता है कि हम इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कई बार ये कह दिया जाता है कि हम वक्त चुनाव मूड में रहते हैं, कई बार ये कह दिया जाता है कि हम तो सारा दिन यही काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पीड़ा है बहुत सालों की निश्चित तौर से। तो हम सब लोग दिन रात इस चिंता में लगे रहते हैं कि व्यक्ति की सेवा हो जाए। और आज जब हम राजनीति कार्य करते हैं तो सेवा के माध्यम को भी इसलिए इस रूप में देखा जाता है कि हम राजनीति के लिए कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से हमारा वो सेवा करते करते हमारा वो भाव भी बना, हमारा वो कद भी बना और जनता ने हमें पसंद भी किया और आज हमारे को सत्ता भी सौंप दी। चर्चाएं तो ये भी है कि वो पार्टी के आपके कई बड़े नेता जो सूटकेस वालों को तवज्जो देते हैं, तो सूटकेस आपके पास भी है क्या? नहीं, मेरे पास सूटकेस नहीं है, लेकिन मेरे पास सूटकेस है मेरी सेवाओं का। मैं 1992 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते और फिर पार्टी ने दायित्व जो सौंपा उनका निर्वहन करता रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा सूटकेस मेरे पास है और उसका लगातार फल मेरे को सूटकेस के माध्यम से मिलता रहता है। वैसे 2 टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आपको पार्टी टिकट दे दे और आप चुनाव लड़ें तो आप कहो तो मैं बता दूँ। पहला तो ये है सर, हाँसी में एक सेल्फ डिक्लेयर व्यापारी नेता हैं, आप उनसे मिल लें। उनके पास वोटों का बहुत बड़ा पिटारा है। उनके पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था एक बार पार्षद का, वो हार गए थे, वो अलग बात है, लेकिन वो वोट जो है ना आज उनकी पेटी बंद है, वो वोट आपको दिलवा सकते हैं। और दूसरा ये है, हिसार से एक पत्तलकार को यहाँ बुलाया जा रहा है, आप भी उनकी सेवाएं ले सकते हैं। उनको आप बुलाएं, वो यहाँ पर आएंगे, वो एक उनका साथी हो रहा है, उनका एक चेला है, उससे मिलेंगे, पत्तल चाटेंगे, आपके पास में आ जाएंगे। उनको आप एक स्लिप दे सकते हैं, बाकायदा सवाल लिख के, आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बढ़िया टीआरपी हो जाएगी, लोग आपके पीछे पीछे हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। देखो सर्वेश जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो इन टिप्स की जरूरत है नहीं। और आज बंधा हुआ वोट किसी के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मैं ये कह दूँ कि मेरे पास है। आज जनता जो है बहुत प्रगतिशील है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और किसी भी के पास बंधा हुआ वोट नहीं है। आप काम करते रहो, अगर आपके काम को देख करके जब आप मैदान में जाते हो, जब भी प्रकार की जिम्मेवारी पार्टी लगाती है, सेंटर लगाती है, सरकार लगाती है, उसको सेवा भाव से करते रहो। और जब आप उसको करते हो तो एक ऐसा, जैसे सूटकेस की आपने पहले बात की, एक बड़ा सूटकेस ऐसा बन जाता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसमें से माल निकलता रहता है और वोट के रूप में। अच्छा, लोग ये भी कह देते हैं, कहते जी बीजेपी का हो ना हो, लास्ट में जाके ना पत्ते पलट जाते हैं, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं क्या इलेक्शन में? मतलब ये देखा भी गया है वैसे तो कई बार। तो चेयरमैन में कितनी संभावनाएं हैं कि जो आपकी पार्टी का आदमी नहीं है, पार्टी से जुड़ा ही नहीं है, इवन देन के आज तक कोई मेंबर भी नहीं है, तो ऐसी संभावनाएं कई बार होती हैं कि वो चुनाव लड़े आके? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने पहले कहा, केवल एक ही भाव से काम करता है कि सरकार की सारी नीतियाँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उसमें जो भी कारगर नीति होती है, उसमें जो भी सफलता की कुंजी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आपने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दे दिया कि मतलब आपने ना हाँ की ना की, तो व्यवस्थाएं जैसे भी होंगी वो हो जाती हैं कई बार। नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, हमारा टारगेट जो है ना वो पूरा होना चाहिए। टारगेट है अंतिम व्यक्ति तक साधनों का लाभ पहुँचे, किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से, किसी भी चाबी से पहुँचे, हम चाबी को लगाते हैं। दूसरी बात ये बंसल जी, आप भी हाँसी में रहते हैं, शहर देखते हैं, निगरानी समिति भी आपके पास है, प्रभार है, चेयरमैन काफ़ी सालों से है, पिछली जो सरकार थी तब से चला आ रहा है। शहर की हालत से कितना खुश हैं आप? शहर की जो इस वक्त की जो हालत है उससे कितना आप संतुष्ट दिखाई देते कि हाँ ठीक है? शहर के काफ़ी हालात ठीक है, काफ़ी हद तक हालात ठीक है। 1-2 क्षेत्र है जिसमें कमजोरी है और उसको अगले कार्यक्रम में सुधार दिया जाएगा। मैं तो सर जहाँ भी जाता हूँ मुझे रेत उड़ता हुआ दिखाई देता है, सड़क टूटी हुई होती हैं, व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, कूड़े हैं। 2 चीज़ें आपने की, रेत उड़ते हुए दिखाई देना और सड़कें टूटी होना। वैसे तो रेत उड़ना और सड़क के टूटने के कारण भी होता है, लेकिन इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं, एक है सफाई व्यवस्था और एक है विकास। विकास का सर सीधा काम है मेरा सिविल वर्क से। तो सफाई वाली व्यवस्था डिस्टर्ब है और उसको सुधारने की गुंजाइश लगातार कर रहे हैं और काफ़ी प्रभाव पिछले काफ़ी दिनों में बना है। आपने भी कुछ देखा होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसा सुधार हो गया जो दिखे, लेकिन ऐसा सुधार हो गया जैसा पहले ऐसा लग रहा था कि जब भी हम जाते थे तो हमें महसूस होता था गंदगी है, तो उसमें अब हम जब जाते हैं तो लगता है कि पहले से सुधार है, इतना सुधार आया है। दूसरा, सड़कें टूटी हुई है, ये विकास का प्रतीक है। सड़कें अपने आप नहीं टूटी हुई, सड़कें बहुत कम है जो अपने आप टूटी हुई है, सड़कें तो तोड़ी गई है बनाने के लिए। सर ये कमाल का लॉजिक दिया आपने कि सड़कें बनाने के लिए तोड़ी, वो तो तोड़ी गई हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा कोई आए, कोई बना दे उन सड़कों को। मैं बात करता हूँ एसडी कॉलेज के सामने की सड़क की, लोग कह रहे थे, कहते बारिश में आके देख लो 2 महीने से तोड़ रखी है, वो सड़कें अलग हैं, लेकिन जो बनाई ऐसी थी 6-6 महीने में टूट गई, उनका क्या करेंगे?
नहीं, ऐसी कोई 6 महीने में टूटने वाली सड़क नहीं है। जिस सड़क की टूटी है, जिसकी तरफ आपका इशारा है, उसकी लगातार जांच चल रही है और वो कर रहे हैं जो भी। मेरा कोई इशारा नहीं है सर, मेरा सभी की तरफ इशारा है। एसडी स्कूल के पीछे आप जाके देखें सर, उसके वो कहते हैं देसी भाषा में सड़क के खाज हो रही है, वो जब झाड़ू लगता है ना रेत उड़ती है। नहीं, कई बार है ना, इसके कई कारण बन जाते हैं और निश्चित तौर से हमने किसी भी प्रकार की एजेंसी की कोई कमी छोड़ी नहीं है और सभी प्रकार की जांच जब भी जिस प्रकार की जरूरत होती है तो की जाती है और जो भी जांच में दोषी पाया जाता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आपने पहले ही बताया था, आज भी आपने रिपीट किया कि आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं, लड़ना भी चाहेंगे और पार्टी से मांगेंगे, जाहिर सी बात है टिकट भी मांगेंगे, लेकिन तैयारियां बहुत सी। मैं आपको एक बात बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती, मुझे तो आज तक पड़ी नहीं। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये भी मान लेते हैं एक बार के लिए कि टिकट आपको मिल जाती है। तो तैयारियां किस तरह की हैं? क्या आप भी से तैयारियां हैं या कभी चुनाव डिक्लेयर होंगे, टिकट मिल जाएगी तो तैयारियां करेंगे या उस वक्त निकलेगा कोई मामला? नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर वक्त इलेक्शन मोड में रहता है। आज भी अभी जो नियुक्ति की जो बात हुई है वो कि उसी चीज़ की तो तैयारी है। आज हम अपने का कार्यक्रमों को जो हम बनाते हैं उसीलिए तो बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन भी इसीलिए करते हैं और बूथ स्तर तक करते हैं लगातार हमारे कार्यक्रम। मैं आपको अगर एक बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और मेरे पास उसके जिला संयोजक के नाते उसका दायित्व है। और मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आपको पता है हर महीने एक ऐसे विषयों को उठाते हैं जो हमारे हट को टच करते हैं। वो बातें सब तक पहुँचे, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चिंता करता है और बूथ स्तर पर बैठ करके सारे लोगों को साथ लेकर के सुनता है ताकि वो बातें वहाँ तक पहुँचे, उसी का तो हिस्सा है। अच्छा, अब थोड़ा सा तीखा सवाल है। विधायक आपकी पार्टी के बीजेपी के विनोद ब्याना, लोग कई बार उनके खिलाफ बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, सत्ता के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे, वो एक जाहिर सी बात है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा ही बोलते हैं और सीमाओं को पार भी करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई उनका कंट्राडिक्शन नहीं आता, कोई उनके बचाव में कोई एक कार्यकर्ता छोटा सा वो भी सामने नहीं आता, ना वो खुद विधायक साहब आते हैं। ये क्या है? कोई मजबूरी है, कोई नाराज़गी है, कोई गुटबाजी है, क्या है? ये सब जानना चाहते हैं। कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। जब हाथी कर दो सर, कर दो। जब हाथी चलता है ना तो कौन कौन कैसे भोगता है सबको पता है। और ये आज तक ये कारण समझ में नहीं आया कि भोग क्यों रहा है, क्योंकि हाथी तो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, वो भोगते रहते हैं। अच्छा, ये कमेंट करके ही बताएं भाई, हाथी चल रहा है और भोगते कौन है और वो भोग क्यों रहे हो, कारण समझ में नहीं आ रहे हो, कारण भी बताएं। तो इसलिए मान लो कोई एक हाथी चल रहा है और कोई भोग रहा है, उसको पत्थर मार करके अपने कैरेक्टर को क्यों खराब करना है। दूसरी बात प्रवीण जी, नगर परिषद में अब खाली हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो एसडीएम साहब के पास है। व्यवस्था में क्या लगता है आपको, कोई परिवर्तन आया है या क्या ज़रूरतें आपको को महसूस होती है? क्योंकि आप जुड़े भी हैं, आप पार्षद भी रह चुके हैं और तमाम काम भी देखते हैं, निगरानी समिति, सीएम विंडो सभी आपके पास हैं। देखिए, ये व्यवहारिक बात है और आज चाहे वो हमारे नगर पार्षद, चाहे मैं रहा, चाहे अब मेरे पिछले कार्यकाल में जो अभी ये जो समाप्त हुआ इसमें ये रहे, वो लोग चाहे पार्षद नहीं रहे लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं। केवल एक वहाँ उनके हाउस में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनकी बैठक नहीं होगी, इससे ज़्यादा कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले भी काम में लगा हुआ था, अब मुझे लगता है कि जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी है क्योंकि करने वाले भी वही है, सुनने वाले भी वही हैं। लोग मुझे कह रहे थे, कहते जो सफाई का ठेका जिसको दिया हुआ था पहले, और लोग कहते थे खा गए पी गए जो भी थे, अब वो टिप्पर का ठेका भी उन्हीं लोगों को दे दिया और वो कह रहे कि दुम छल्ले थे कुछ उन्होंने ले लिया नेताओं के। नहीं, दुम छल्ले जैसी कोई बात नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कल्चर है। सबको काम, जब चारों तरफ से व्यूज आते हैं कि कोई जब कमी आ जाती है तो किन किन व्यक्तियों के काम संभलवाया जाए, जैसे भी व्यूज मिलते हैं वैसे उनके पास काम किया जाता है। थोड़ी सी बारिश आई है, ये अच्छी बात है कि भी थोड़ी सी बारिश आई है। ज़्यादा बारिश आती है या थोड़ा सा और इससे ज़्यादा आती है तो हाल हमेशा बुरा हाल होता है। इस बार कोई आपको लगता है कि आपकी सरकार को बने भी काफ़ी साल हो गए, और यूँ देखा जाए तो प्रदेश में तो आपके 7 साल के करीब सरकार को हो गए और 2 साल तो आपके विधायक भी हाँसी में हो गए, तो इस बार कोई बारिश आएगी, लोगों को कोई भरोसा दिला दें आपके भी पानी नहीं भरेगा कहीं? देखो, 2 मुख्य पॉइंट हमारे यहाँ है जहाँ पे हमारा पानी रुकता है। जो श्याम मंदिर, यति नगर वाला जो सारा एरिया, और ये वहाँ तो हमने पहले बूस्टर लगा के वहाँ की समस्या का समाधान तो हमने कर ही दिया यति नगर का तो, और अब इसके लिए भी लाइन डाल दी। और रेड्डी कॉलेज के बाहर जो पानी की ब्लॉकिंग होती है उसकी लाइन भी डल गई। जो आप सड़क टूटने की जो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो ये लाइनें डाली गई है और ये प्रॉपर अपना काम करेगी और इस बार पहले की अपेक्षा कम समस्या आएगी।
बताएं आप कमेंट करके ना, क्योंकि परवीन बंसल निगरानी समिति के चेयरमैन भी हैं, निगरानी भी इनका जिम्मा है कि निगरानी करें। ये कई लोग ये कह देते हैं परवीन जी, निगरानी समिति जो है ये वाकई निगरानी करती है या नाम दिया गया इसको? नहीं, निगरानी करती भी है और नाम भी दिया गया, दोनों बातें इसमें। दो बातें अलग अलग कह दी सर। अलग अलग मैं बता रहा हूँ ना आपको कि लोग समझते हैं कि निगरानी दिखनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये बता दें, आप निगरानी किस चीज़ की करते हो? अपने कार्यकर्ताओं की निगरानी होती है, जो काम होते हैं उनकी निगरानी होती है, जो गलत हो रहा होता है उसकी निगरानी होती है, किसकी निगरानी होती है, मतलब कहाँ से होती है और ये निगरानी? मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका जो सामान्य क्रम में जो निगरानी को दिख रहा है, निगरानी को दिखना चाहिए निगरानी हो रही है, जबकि हमारी जो निगरानी है इस प्रकार की निगरानी दिखती नहीं है। बहुत से ऐसे काम है जो निगरानी के माध्यम से हुए हैं। और एग्जाम्पल बता दें, लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि भी आपने ये निगरानी की थी, वो आपने ठीक करा दिया मामला। याद है सर्वेश जी, जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो हमें बतानी होती तो वो फिर पहले आ जाती। तो मैं समझूँ कि वो पॉलिटिकल निगरानी थी कोई? हर तरह की निगरानी होती है, बहुत से उसमें ट्रांसफर्स हुए हैं। ये राज की बात थी, कोई इन्होंने छुपा ली है? ट्रांसफर्स हुए हैं, बहुत से उसमें काम सुधरे हैं, बहुत से लोग इधर से उधर हुए हैं, बहुत से लोगों का ग्राफ बढ़ा है, बहुत से लोगों का ग्राफ घटा है। तो निगरानी दूसरा एक सीएम विंडो को लेके भी है, सीएम विंडो का भी आप ही देखते हो मामला। तो लोग कह देते हैं सर वो सीएम विंडो लगाई थी, हुआ नहीं कुछ, सीएम विंडो लगाई थी, वो दफ्तर दाखिल हो जाती हैं। क्या प्रक्रिया है ये, कैसे क्या कर देते हो? मतलब आप तंग आ जाते हो, साइन मार के उनको दफ्तर दाखिल कर देते हो क्या? कुछ 70% प्लस की हमारे पास जो शिकायतें हैं वो सेटिस्फाई है, सेटिस्फिकेटरी कंप्लेंट्स है जो हमारी ये डिस्पोज ऑफ हुई है। 30% में भी 50% की कंप्लेक्शंस कुछ ऐसी है शिकायतें, 15% के करीब तो ऐसी होती है। वे शिकायतें हैं, मानते हैं शिकायतें हैं, लेकिन है ना हमारा समाज के, हमारे नियमों में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारी परंपराओं में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका समाधान किया जाना बड़ा मुश्किल होता है और लेंथी प्रोसेस की होती है। तो उससे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, और जब शोर मचता है तो उन्हीं का मचता है, तो उसमें 70% वाली जो सेटिस्फैक्ट्री है वो दब जाती है, वो दब जाती है। 15% ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, समाधान संभव है लेकिन उनकी जो हमारा प्रोसेस है वो लंबा है, तो वो थक जाता है, शिकायत करता थक जाता है कि भाई हम वो कर रहा है और हो नहीं रहा, लेकिन एक शिकायत हमने कभी उसको छोड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2016 की भी एक ऐसी शिकायत हमारे पास पेंडिंग है, जिसकी क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, उसका कानूनी पहलू है, सामाजिक पहलू है, कई पहलू है। तो आप ये समझ लीजिए जब 2016 की शिकायत आज तक पेंडिंग है तो इसका मतलब पेंडिंग तो इसीलिए ना काम चल रहा है। एक एग्जाम्पल आपने रख लिया, एक एग्जाम्पल रख लिया आपने। एक नहीं है, मैं आपको डेट वाइज बता दूं, आपको तो सर लोग कई बार मुझे कह देते हैं, पर्सनली भी व्हाट्सअप करते हैं और करते हैं, वही कहते हैं सर हमें पता ही नहीं हमारी शिकायत कहाँ उड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि उनको ये ना पता चले कि उनकी शिकायत कहाँ उड़ गई, उनको पता है, उनसे बात होती है। चलो इस बार कमेंट करके बता रहा जी स्पेसिफिक कौन सी शिकायत थी, कहाँ से थी, और जो आपको लगता है कि वो उनको जानकारी में नहीं है, दफ्तर दाखिल हो गई है। प्रवीण जी, वैक्सीन का काम चल रहा है इन दिनों हांसी में, और आपके पास भी प्रभार है, मैं देखता हूँ अक्सर आपके ग्रुप्स में व्हाट्सएप आए होते हैं, सूचना आई होती है कि यहाँ इस जगह पे वैक्सीन लगेगी, इस तारीख को लगेगी, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होती है। वैक्सीन कम आ रही है क्या? नहीं, वैक्सीन की कमी का कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी है आपके सबके सामने में प्रोडक्शन जिस प्रकार की भी है, कई बार तकनीकी समस्या जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, रिलीज करने की या मैनेज करने की, तो कई बार लगता है कि वैक्सीन आ नहीं रही, लेकिन हमारा प्रयास रहता है रविवार को भी। पहले से मुझे लगता है कि घटा है, या तो लोगों में लगवाने का रुझान बढ़ा है इसलिए वो आपको लगता है कि वैक्सीन घट गई है, क्योंकि कल मैंने पता किया तो कल हांसी में वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन नहीं घटी, ये बात आपकी सही है, रुझान बढ़ा है जिससे वो भीड़ ज़्यादा लगती है, उससे लगता है कि वैक्सीन घटी है। कोई नंबर आप दे दें कोई, ताकि किसी को दिक्कत हो, तो चूँकि आप इस चीज़ संभाल भी रहे हैं, अगर आप कहें तो आपका नंबर हम डाल देते हैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, 98 120 50 937 पर आप किसी भी टाइम अगर वैक्सीन से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर अब नीचे फ्लैश भी कर रहा होगा आपका, तो इस नंबर पे आप प्रवीण बंसल से बात कर सकते हैं। जिस किसी को भी हांसी में लगता है कि वैक्सीन की दिक्कत है लगवाने में, या वो कोई अनियमितताएं अगर कहीं पे लगती हैं, किसी भी पॉइंट पे इस बारे में डिस्कशन करना है या कोई सुझाव है, तो आप इनके नंबर पर दे सकते हैं। प्रवीण बंसल से हमारी चर्चा रही है, आप अपने कमेंट करें। दरअसल इनको जिम्मेदारी, जैसे मैंने बताया कि बीजेपी की आला कमान ने इनको जिम्मेदारी दी है, हिसार सिटी का प्रभारी बनाया है। जो हिसार सिटी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन पे एक निगरानी रहती है, एक तरह से उनका प्रभार दिया जाता है बाहर के लोगों को। तो प्रवीण बंसल को हिसार सिटी का प्रभारी बनाया है, और इनकी ख्वाहिश है, इच्छा भी है और महत्वाकांक्षा भी है कि हांसी जो नगर परिषद का चुनाव होना है उसमें पार्टी इनको तवज्जो दे, इनको टिकट दे, चुनाव लड़के ये नगर परिषद पे आना चाहते हैं। इस पे भी आप अपने कमेंट करें, और तमाम बातों पे जो चर्चाएं हुई हैं उस पे आप बेबाकी से अपने कमेंट करें, और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।